बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 7 फरवरी है, साल 2021। 3 आम खबरें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आबद बाक्सर के घर पर लाहौर में फायरिंग हुई है, इसके पीछे कौन है? उस्मान बुजदार पर राजनपुर की आवाम चढ़ दौड़ी है। सिंध हुकूमत का कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन असली है या जाली? इस पर आज सबसे पहले हम वीडियो में बात करेंगे। सिंध हुकूमत, आपको इल्म है, मुराद अली शाह, आतिफ जरदारी, बिलावल, कब्जा माफिया, बाकायदा सिंध की जमीनें किस तरह कब्जा माफिया के हवाले की गई, मलक रियाद एंड कंपनी को दी गई और उसके बदले में बिलावल हाउस तामीर किए गए और फिर जाली बैंक अकाउंट्स का पूरा धंधा हर जिले तक फैला हुआ, अरबों रुपए की गंदम की चोरी, इलाज लोगों को मिल नहीं रहा। तो एक पूरी बदनाम जमाना हुकूमत पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है, वो सिंध हुकूमत, जिसका इमेज बड़ा डाउन है। अगरचे कुछ वजीफाखोर सहाफी पूरी कोशिश करते हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर कि बिलावल को, जरदारी को बड़ा अच्छा हुक्मरान के तौर पर करार दिया जाए। 18वीं तरमीम उन्होंने दी, जमहूरियत के लिए बड़ी कोशिशें की, आज़ादी इदारे राय के बड़े हामी हैं, ये उनको नंबर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितनी करप्शन, चोर बाजारी सिंध हुकूमत कर रही है, चूंकि मुसलसल वहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, दरमियान में काफ लीग और एमक्यूएम का थोड़ा अरसा जो है वो दौर आया, फिर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी मिलकर पूरे सिंध को एक पूरे तरीकाकार के तहत, तरीका वारदात के तहत वो लूटते रहे और उनको कोई पूछने वाला भी नहीं होता। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन लिया और वहां पर कुछ कब्जे वागजार करवाए, कुछ एहतसाब अदालत के अंदर प्ली बार्गेन की दरखास्तें दी गई। तो ये पूरा जो माहौल है वो रंगे हाथों सिंध हुकूमत पकड़ी गई। जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए आतिफ अली जरदारी के साथ हर जिले का एक पूरा फैला हुआ नेटवर्क, ओमनी ग्रुप, तो वो बदनाम हो रही थी। पंजाब के अंदर एंटी करप्शन और कुछ महकमों ने मिलकर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, तो उसका एक अच्छा इमेज बना। वजीर आजम, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब और वजीर आला पंजाब के साथ मिलकर इस पूरे ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भी कुछ इस तरह का करते हैं। हलीम आदल शेख वहां पर पीटीआई के आम रहनुमा है, अपोजिशन लीडर है, तो उनको काउंटर करने के लिए या दीगर वजूहात है, वहां पर उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया कब्जा माफिया के खिलाफ। हालांकि सबसे बड़ा कब्जा माफिया जरदारी माफिया है सिंध का, जिन्होंने पूरा कब्जा, जिनका रंगे हाथों पकड़ा गया है, प्ली बार्गेनिंग हुई है और वहां पर सरकार की जमीन ओने पोनो बेची गई है और उसके बदले के अंदर किकबैक्स और कमीशन खाए गए। यहां पर हलीम आदल शेख जो है, उनके कुछ फार्म हाउसेज हैं, उनके अंदर मलीर, मेमन गोट और गडाब का इलाका है, वहां पर वो मिसमार किए गए और इसके बाद वहां पर वो पहुंचे हैं बंदे लेकर, उन्होंने एहतजाज किया है, वो रोड ब्लॉक किया गया है। उसके बाद सिंध हुकूमत के तर्जमान का ये कहना है कि जनाब यही काम तो पंजाब के अंदर जब नून लीग के खिलाफ आप कर रहे हैं और वहां लोग पकड़े गए हैं, तो आप कहते हैं हमारा काम जायज है, तो हमारा नाजायज है। उनका मौकफ ये है कि ये जमीन जरी मकासद के लिए ली गई थी, लीज पर ली गई जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन है, लेकिन इसको कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। अब ये मामला तो अदालत के अंदर जाना चाहिए और मैं समझता हूं हलीम आदल शेख को इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगरचे उनके साथ ज्यादती है, कोर्ट में जाएं और अपने आप को साबित करें। तो 12 कब्जा माफिया के खिलाफ सिंध हुकूमत का ऑपरेशन, ये वैसे एक जुमले ही बड़ा मशकूक किस्म का है, क्योंकि इस तरह के काम उन्होंने किए हैं कि जो पूरे सिंध पर उन्होंने जमीनों पर कब्जे किए और बाकायदा उसके कब्जे साबित भी हुए हैं। बिलावल और मुराद अली शाह और आतिफ अली जरदारी, ये एक ऐसा नेक्सस है जो बाकायदा पूरे सिंध को लूट रहा है और हमारे इदारों को इस हवाले से देखने की जरूरत है कि जब आप मुसलसल इनके साथ बार्गेनिंग करें या किसी भी वजह से वहां पर लोगों को धांधली के जरिए ये लोग इख्तियार में आते हैं, तो ये हर जिले के अंदर अपनी इंतजामिया लाते हैं और पूरा मिल बांट कर सिंध की आवाम को अपाज किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, लोग मर रहे हैं और खुद वहां पर महंगाई है, आटा चीनी हर चीज पंजाब दीगर जो इजला सूबे हैं उनसे महंगा है, लेकिन फिर भी इस हवाले से मीडिया खामोश है। ये एक मुनाफकाना पॉलिसी है। अब हम आते हैं उस्मान बुजदार पर। उस्मान बुजदार को वजीर आला पंजाब बनाया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। अब उनका यह फैसला दुरुस्त है या गलत, लेकिन यह बात साबित हो चुकी है कि उस्मान बुजदार मुकम्मल तौर पर पंजाब के अंदर नाकाम हो गया। कुछ चीजें अच्छी होती हैं, वजीर आजम उसकी बराह रास्त निगरानी भी करते हैं, लेकिन हमें बड़ी गैर जानबदारी से देखना है कि इस वक्त महंगाई जब होती है, कुछ तो मसनूई महंगाई है जिस पर खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक्शन ले रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बराह रास्त जिसका पंजाब हुकूमत से, केपीके हुकूमत से ताल्लुक है, सूबाई हुकूमतों से ताल्लुक है, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं हो रहा। इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर आप किसी भी जिले के अंदर चले जाएं, ऐसे लगता है कि डीपीओ डीसीओ सत्तू पीकर सोए हुए हैं। महंगाई भी कंट्रोल नहीं हो रही और साथ ही जो अमनो अमान का मसला है, इस वक्त हर जिले के अंदर
चोरी डकैती बहुत ज्यादा आम हो गई है। यही वजह है कि पिछले दिनों परवेज इलाही से कुछ लोग मिले, उन्होंने ये बात की कि ये मामलात हमारी हदूद से तजावत कर रहे हैं। अब लोग हमारे गले पकड़ रहे हैं कि चलो आप महंगाई की बात करते हो पिछली हुकूमतों की वजह से, लेकिन अब यहां पर चोरी डकैत, रोज डकैतियां हो रही हैं, रोज चोरियां हो रही हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट नामी किसी डिपार्टमेंट का वजूद नहीं है। अब मेरा जिला है मंडी बहाउद्दीन, वहां पर एक गोजरा थाना है, उसकी हदूद के अंदर रोज डकैतियां भी हो रही हैं, चोरियां भी हो रही हैं। SHO थाना गोजरा, चूंकि वहां पर यह जिला चौधरी बरादरान को दिया हुआ है मंडी बहाउद्दीन का, तो वहां पर उनकी मर्जी की अपॉइंटमेंट होगी, उनका मर्जी का DPO होगा, वहां SHO उनकी मर्जी के। लेकिन हर गांव के अंदर गोजरा, रुकन, मलकवाल, हर जगह बाकायदा तौर पर बुसाल, पांडोवाल, नैन रांझा, ये सारे इलाकों में चोरियां भी हो रही हैं, डकैतियां सरेआम दिन दिहाड़े। अब जुर्रत हो गई है लोगों को, और रातों को घरों के अंदर घुसकर डकैतियां की जा रही हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत, ये थाना कल्चर, ये सारी पुलिस डिपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है। तो इस तरह का वजीर आला, इस तरह की इंतजामिया, मैं समझता हूं अब अगर थोड़ा अरसा और लगा तो ये बहुत बड़ी अवाम की बगावत होगी इस उस्मान बुजदार और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। इसके पीछे क्या वजूहात है, ये प्राइम मिनिस्टर को सोचने की जरूरत है। और उस्मान बुजदार इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान के लिए एक बोझ बन चुका है। और मैं तो बड़ा हैरान हुआ जब मैंने प्रैक्टिकली देखा कि आज यहां पर भी डकैती हो गई है, अगले दिन वहां हो गई है, चोरियां हो गई हैं, और किसी के जो माल मवेशी हैं वो चोरी हो रही हैं, मोटरें तक लोग उतार कर ले जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल थाना गोजरा और थाना मलकवाल और ये इस तरह के जो थाने हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, और वो बिल्कुल यानी उसके अंदर एक्टिव नहीं हो रहे। तो इसी तरह आज वहां पर पहुंचे हैं राजनपुर के अंदर उस्मान बुजदार, लोग आगे लेट गए कि भाई आप जैसा निकम्मा हुक्मरान, आप बिल्कुल नखट्टू किस्म के शख्स हैं, और आप ये बोझ बन जाएगा ये शख्स इमरान खान के लिए। क्योंकि इमरान खान आए हैं, अगला इलेक्शन भी लड़ना है, PTI का एक विजन है, एक थाट है, और ये गलत फैसला मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर को वापस लेना होगा। और आज राजनपुर की आवाम लेटी है कि आप हमारे अमन अमान का मसला हल करने में नाकाम हुए हैं। वारदातें हो रही हैं हर जिले के अंदर, चोरियां डकैतियां हो रही हैं, और बदमाशी, गुंडागर्द, कब्जा, माफिया के खिलाफ तो आप कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये आपका कोई ग्रिप नहीं है इंतजामिया पर, कोई मैकेनिज्म नहीं है। IG चीफ सेक्रेटरी वो सिर्फ मीटिंग्स करते हैं, कोई अमली इकदाम नहीं होते। तो ये मैं अवाम का मुतालबा था, और मैं उस मुतालबे की रोशनी के अंदर और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो जज्बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। उस्मान बुजदार का इमरान खान को, वजीर आजम पाकिस्तान को कुछ करना होगा। और ये जो इंतजामिया है जिस तरह नाकाम कर रही है इमरान खान के विजन को, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा PTI के लिए और पाकिस्तान के लिए। अब हम आते हैं आबद बाक्सर की तरफ। आबद बाक्सर के घर पर लाहौर के अंदर फायरिंग हुई है, और फायरिंग जिन लोगों ने की है उस हवाले से कुछ शकूक व शुबहात हैं। कुछ तो आबद बाक्सर का कहना है कि इस हवाले से मेरे कुछ ऐसे दुश्मन हैं। एक इंस्पेक्टर है राशिद अमीन भट्ट, उसके एमा पर की गई है, उनमें सदीक भट्ट, अफजल, अली, हमजा वो फायरिंग के अंदर शामिल हो सकते हैं। 2 मोटरसाइकिल सवार आए हैं, उन्होंने फायरिंग की। मॉडल टाउन के अंदर उनका ये रहायशगाह है, उनकी गाड़ी, खिड़कियां, दरवाजे और टायरों को हत्या के वो फायर लगे हैं। लेकिन अभी पुलिस को दरखास्त दे दी गई है, और उन्होंने मुकदमा जो है वो दर्ज करने का इंदिया दिया है। ज़ाहिर है वो मुकदमा दर्ज करेंगे, लेकिन कुछ का कहना है कि अभी तक जो है वो एग्जैक्ट इल्म नहीं है कि किन लोगों के इमा पर ये फायरिंग हो सकती है। लेकिन चूंकि आबद बाक्सर और देख लें, राव अनवार देख लें, इस तरह के लोगों की भी एक बड़ी अजीब कहानी होती है। एक वक्त होता है उस वक्त के हुक्मरान लोग, उस वक्त के आला ओहदेदारान इनको इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए। अब एक वक्त था ये आबद बाक्सर लाहौर के अंदर एक दहशत की अलामत था, और ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, जिसके अंदर बहुत सारे जाली मुकाबले, बल्कि 100 से ज्यादा लोगों का इसने मर्डर किया। और उसके अंदर सारे तो अच्छे मुकाबले नहीं थे, जाली मुकाबले भी उनको कहा गया है। और इसके साथ ही हमने देखा कि किस तरह एक पूरी रिपोर्टें इन पर बनी, और फिर शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ जाली मुकाबले करवाए। उसके अंदर कुछ असली मुकाबले भी होते हैं, क्योंकि बाद औकात जब क्राइम बढ़ जाता है, जैसे आजकल डकैतियां हैं, चोरियां हैं, तो उस वक्त हुकूमत ये फैसला लेती है, हालांकि है ये गलत, कि अब जो बंदा पकड़ा जाए, चोर डकैत हो, जिसका आपको कंफर्म हो कि ये जाकर अदालत से बच जाएगा और मजीद क्राइम करेगा, तो उसको इनकाउंटर के अंदर उड़ा दिया जाए। ये काम जो है गैर कानूनी है।
लेकिन कई दफा निजाम के हाथों मजबूरन ये हुकूमतें करती और शहबाज शरीफ के दौर के अंदर सिर्फ यहां तक काम नहीं हुआ बल्कि अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए भी इस तरह के काम किए गए। और ये बाकायदा जो आबद बाक्सर है उसने इन चीजों का एतराफ भी किया था। और सानिया मॉडल टाउन के हवाले से इसकी बड़ी आम स्टेटमेंट थी आबद बाक्सर की। इसने कहा था कि मैं ये साबित कर सकता हूं कि ये शहबाज शरीफ और मुश्ताक सुखेरा ने मिलकर पूरा सानिया प्लानिंग के साथ किया है और इसके पीछे जिन लोगों को इस्तेमाल किया गया उस हवाले से अगर मुझे बुलाया जाए तो मैं सबूत फराम कर सकता हूं। लेकिन जहां पर इस तरह की बातें जो है वो फजूल कही जाती है, जब कोई कहता है तो उसकी कोई सुनता नहीं है। जो सानिया मॉडल टाउन के सारे मुलजमान तो आराम से मजे कर रहे हैं, डीलें उनको मिली हुई हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। जब इस तरह के कत्ले आम होते हैं और उस पर खामोशी होती है और पूरी रियासत खामोश हो जाती है तो इसका मतलब है कि कंप्रोमाइज चल रहे होते हैं। तो शहबाज शरीफ ने पहले दौर के अंदर इसको इस्तेमाल किया, उसके बाद जब समझा कि मेरे बहुत सारे सबूत हैं और फिर इसने कहा था कि बहुत सारे कब्जे बाकायदा शहबाज शरीफ ने करवाए हुए और मैं ये साबित कर सकता हूं। लेकिन आज तक इस आबद बाक्सर को कहीं पर बुलाया नहीं गया। फिर जब इसने देखा परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत के अंदर कि मुझे भी इनकाउंटर के अंदर मारा जा सकता है, ये बैरून मुल्क दुबई और बरतानिया फरार हुआ। बाद अजां दोबारा जो है ये इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार हुआ। 8-9 मुकदमात जो कत्ल के थे वो इसके क्लियर हुए, जैसे राव अनवार के हो जाएंगे या उजैर बलोच के। तो वो जब क्लियर हुए तो फिर इसको बाकायदा जो है वो बॉक्सिंग का, क्योंकि ये गोल्ड मेडलिस्ट था तो इसको लाहौर डिवीजन का बॉक्सिंग का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। अब यहां पर यह मामला है कि या तो इसने जो आज तक जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया उनके हवाले से जो ये इंकशाफ करना चाहता है वो सामने ला जाए, और अभी जो इन पर हमला आवर हुए हैं इसके पीछे जिस तरह इन्होंने नाम लिया इंस्पेक्टर राशिद भट्ट, अमीन भट्ट समेत कुछ लोग, इसी तरह कुछ लोगों का जो है वो ये कहना है कि इसके पीछे शरीफ माफिया का हाथ हो सकता है, चूंकि इनके पास काफी शरीफ माफिया के हवाले से सबूत है और ये दावा भी कर चुके हैं। इसलिए इस बंदे का जिंदा रहना शरीफ माफिया के लिए दुरुस्त नहीं है। ये किसी टाइम भी जब रियासत सीरियस हो इंसाफ देने के लिए तो ये बहुत कुछ उस हवाले से बता सकता है। लेकिन ज़ाहिर है अभी उसकी अपनी जो स्टेटमेंट है वो इस हवाले से है तो हम ज्यादा इसके अंदर स्पेकुलेशन नहीं करते। लेकिन ये एक इबरत का मकाम है कि किस तरह आबद बाक्सर, राव अनवार, इस तरह के लोगों को, उज़ैर बलोच टाइप लोगों को इस्तेमाल करते हैं ये सियासतदान, ये ऑफिसर्स, और फिर किस तरह उनको फेंक देते हैं, हत्ता कि फिर उनको अपनी जान का भी खतरा पड़ जाता है और वो बचने के लिए रोज इधर उधर भाग रहे होते हैं। इस आबद बाक्सर की जिंदगी बड़े तनाजात हुए, इस पर तो अलग वीडियो बननी चाहिए। मुख्तसर वीडियो के अंदर इसका अहाता मुमकिन नहीं है। नरगस को किस तरह इन्होंने जो है वो सर मुंडा था और पूरे लाहौर के अंदर पूरी एक दहशत थी। एक अब्दुल करीम नामी रियाज बसरा का साथी था, उसका इनकाउंटर किया, वहां से इसका नाम बड़ा मशहूर हुआ और फिर आगे मजीद इसको जो है वो स्पेशल इनकाउंटर स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया। बहरहाल आज इसके जो घर के अंदर इसका ये कहना है कि इंस्पेक्टर राशिद अमीन कुछ पुराने उनके साथ तनाजात हैं तो उन्होंने इनको कत्ल की मुतअद्दिद मरतबा धमकियां दी और इसके पीछे ये हो सकते हैं GNN की रिपोर्ट के मुताबिक। तो अब देखते हैं इसका मजीद कौन पीछे निकलता है। लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट सामने आई। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।